तो दोस्तों HDFC बैंक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 89,808 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट की थी, पिछले साल 99,200 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो गिर के 92,184 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो लगभग 7% के आसपास की गिरावट है कंपनी के टोटल इनकम के अंदर, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 2.5% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टरली बेस पे बढ़ा है, लेकिन साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम गिरते हुए देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 76,610 करोड़ जनरेट की थी, पिछले साल 77,470 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 69,362 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। 79,362 करोड़। तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर देखते हैं तो कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, जो कि एक अच्छी बात यहाँ पर निकल के आ रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम देखते हैं क्या हुआ है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो यही है। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 31,438 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 33,082 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो आपका 33,534 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको तेजी आपको देखने को मिले, 7% के आसपास का जंप है साल दर साल, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे लगभग 1.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो वो आपको बेहतर आपको देखने को मिला है। कंपनी इसको क्या है 33,534 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 34,200 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट आप कह सकते हैं। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे थे वो लगभग 62,005 करोड़, पिछले साल 63,466 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 64,016 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी आपको ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि अगर आपका रिवेन्यू साल दर साल टोटल इनकम साल दर साल आपका गिरता हुआ देखने को मिला तो कंपनी के खर्चे भी कम होने चाहिए थे, लेकिन खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिला है। तो खर्चे आपको कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। प्रोविजन देख लेते हैं, प्रोविजन क्या हुआ इस क्वार्टर में। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 2,609 करोड़ गवाए थे प्रोविजन के रूप में, पिछले साल 14,441 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो 3,060 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने। तो प्रोविजन देखते हैं तो प्रोविजन साल दर साल बहुत कम देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो हल्का सा बढ़ता हुआ भी आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 19,221 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल की बात करते हैं 18,155 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 19,060 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिले, 1% के आसपास की गिरावट है। क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा गिरा है, जबकि साल दर साल थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी इसको क्या 19,060 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 19,400 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट भी आप कह सकते हैं थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी के एनपीए क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का ग्रॉस एनपीए 1.40% के आसपास था, अभी देखते हैं तो 1.17 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.15% के आसपास। जबकि नेट एनपीए देखते हैं तो पिछले साल 0.47 के आसपास था, अभी देखते हैं तो 0.41 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.38 के आसपास। तो साल दर साल तो कम हुआ है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे कंपनी के एनपीए आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि क्वार्टरली बेस पे थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, तो उसका दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे निकल आया कि नंबर मुझे लगता है थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट नंबर आपको देखने को मिला, क्योंकि टोटल इनकम तो गिरा हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी के गिरते हुए देखने को मिला है। क्योंकि नेट प्रॉफिट तो साल दर साल इसलिए बढ़ा है ना, क्योंकि कंपनी का प्रोविजन कम है इसलिए बढ़ा है, लेकिन अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो 35,733 करोड़ से गिरकर 28,168 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो मुझे लगता है नंबर मुझे थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट लग रहा है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे यह कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।